वेलकम 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 वेलकम। गुजरात में जब गरबे होते हैं ना तो इसको 3 ताली गरबा बोलते हैं। गुजरात में जब गरबा होता है, नवरात्रि होती है, तो 3 ताली गरबा होता है। उसमें वेलकम 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 मतलब 3 ताली, 3 बार ताली बजती है गरबा। तो इस प्रकार से गरबा गाया जाता है। कुछ लोगों को जो मेरे को रेगुलर सुनते हैं उनको तो पता है कि मैं खुद को भी झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ, और झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा मेरा बोलना है तो उसमें किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ। वो बस मेरी एक स्टाइल है। जब मैं उस प्रकार से बोलता हूँ तो मुझे बोलने में मज़ा आती है, एक माहौल बनता है। हाँ, बहुत डस्टी है, डस्ट के कारण स्नीजिंग होता रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा जो मैं बोलता हूँ ना, वो सिंबल है, प्रतीक है। भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं, एक्सपायर हो चुकी सामाजिक व्यवस्थाएं, मानव अधिकार का हनन करने वाली सामाजिक व्यवस्थाएं, फूफा फूफी, मामा मासी, मोमा मामा, भाई भतीजा, ये मेरे बेस्टी, ये मेरे करीबी, ये मेरी इमीडिएट फैमिली मेम्बर, ये मेरे सगे संबंधी, इन सब चीज़ों में उलझ करके हम व्यक्तिगत जीवन नहीं जीते हैं। सदैव मोह और आसक्ति के धागे बुन बुन करके दुख पाते हैं, और कभी भी अपने भीतर नहीं जाते हैं। कभी हम ऋषिकेश नहीं जाते हैं, गोवा नहीं जाते हैं, कसोल नहीं जाते हैं, कशार देवी नहीं जाते हैं, धर्मशाला नहीं जाते हैं, लेह लद्दाख नहीं जाते, और अविले नहीं जाते हैं, केरला नहीं जाते हैं, गोकर्णा नहीं जाते हैं। विदेश की तो बात ही छोड़ो। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब ये जीवन ऊर्जा तुम अपने भीतर लगाओगे, ये जिन चीज़ों में तुमने लगा दी है, जिन व्यवस्थाओं में फंस करके, तो वो जीवन ऊर्जा स्वतः ही तुम अपने ऊपर खर्च करोगे। तो इसलिए मैं प्रतीक के तौर पे बोलता हूँ कि झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा। तो आप सभी मेरे दिल की धड़कन हो, मेरे आँखों के चमकते, मेरे जीवन में चमकते सितारे हो, मेरी आँखों के तारे हो। बहुत प्रेम करता हूँ आप सभी से, मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, ग्रेटिट्यूड आप सभी से। तो यार, मैं कोई ऐसा सड़क साफ इंसान नहीं हूँ कि आप मुझे देखें और मैं आपको झिंगुर, वो बस प्रतीक है, उससे आप दुख मत लीजिए। दूसरा, कुछ लोगों को जब मैं पंच संप्रदाय को टारगेट करता हूँ या कोई आध्यात्मिक गुरु को टारगेट करता हूँ, तो मैं उसकी दोनों साइड बोलता हूँ, अच्छी या भली। जहाँ वो चूना लगाते हैं, अपना वो अध्यात्म की दुकान चलाते हैं, वहाँ मैं वो भी बात करता हूँ। और जो चीज़ें वो अच्छी करते हैं, जिनके कारण समाज में लाभ होता है, सनातन को लाभ होता है, भारतीय उपखंड में इस सभ्यता को लाभ होता है, वो भी बातें मैं उजागर करता हूँ। पर कुछ बार ये जो वाड़े होते हैं ना पंथ संप्रदाय के, कल्ट के, उसमें जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो बड़े ही संकुचित होते हैं, वो कुछ भी नहीं सुन पाते हैं सत्य। तो फिर मेरे को लिखते हैं इधर कि तुमको तो नरक मिलेगा ना, श्राप मिलेगा ना, ये होगा ना, वो होगा ना। तो भाई, अगर मेरे को सनातन का मैं बेटा हूँ, सनातन मेरा बाप है, और एक बेटे के नाते मेरी फ़र्ज है कि मैं उस मेरे बाप को, सनातन रूपी बाप को मैं अच्छे से प्रेजेंट करूँ यहाँ पे, उसको उसके वास्तविक रियलिस्टिक रूप में प्रेजेंट करूँ। तुम अपनी दुकानें चलाने के लिए सूडो साइंस को, छभ्य विज्ञान को, अंधश्रद्धा को, मन घड़त चीज़ों को, मान्यताओं को, बिलीफ सिस्टम को बेचोगे, तो फिर यार मैं बोलूँगा ना, अपना क्षत्रिय धर्म का मैं वहन करूँगा ना, और उसमें तुमको मिर्ची लगती है तो भले लगे, और भले मुझे नर्क मिले। मैं तो बोलता हूँ यमराज सीधा पाड़ा लेके आए, गदा लेकर के आए, मुझे गदा मार करके यहीं मेरे प्राणों का मेरे प्राण निकाल ले शरीर में से, और मुझे पाडे के ऊपर बिठा करके यमराज सीधा ऊपर ले जाए। सुपर सोनिक जो विमान होता है ना, उसकी स्पीड से मुझे ले जाए, नर्क में ले जाए। वहाँ गरम गरम जो तेल होता है उसमें मेरे को पकोड़े की तरह तले, मेरे कान में सुइया डाली जाए, मेरे शरीर के ऊपर गरम गरम रेत डाली जाए, फिर मेरा मुंडन करके मुझे काले चेहरे के पे कालिख लगा करके गधे के ऊपर वहाँ पे घुमाया जाए, मेरे चेहरे के ऊपर चाबुक मारे जाए, शरीर पे चाबुक मारे जाए, मुझे खाना, मतलब जितने भी दुख है संसार में, जितनी भी स्क्रूटिनिटी हो सकती है नरक में, वो सब मुझे दे दी जाए। पर फिर भी मैं सनातन को उसके वास्तविक रूप में प्रेजेंट करूँगा, उसकी बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सनातन के लिए, इस सभ्यता के लिए काफ़ी सारे लोगों ने बलिदान दिए हैं। कम से कम मुझे तो मरने के बाद नरक मिलता है तो मैं नरक का स्वीकार करता हूँ। भले मुझे नरक मिल जाए, चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, पर मैं सच्ची बात करता रहूँगा, क्योंकि उपनिषदों ने, वेदांत ने, ऋषि मुनियों ने बड़ा परिश्रम किया है और उच्च कक्षा का तत्वज्ञान दिया है, दर्शन दिया है।
चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपनी दुकानें चलाने के लिए, इधर पूंजीवादी व्यवस्थाओं में फंडिंग के लिए तुम जो चूना लगाते हो, गलत गलत बातों को फैलाते हो, लोगों को उलझा करके रखते हो, ईश्वर में, पुनर्जन्म में, कर्म फल में, इहलोक में, परलोक में, पाप में, पुण्य में, उन सब चीजों को मैं उजागर करूंगा। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तो कोई नरक नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, जो कुछ भी है इधर है। और हमने वो बातें ठीक है पुराणों में कभी बोली थी, क्योंकि समाज में हर कोई ज्ञान योग की साधना नहीं कर सकता, ज्ञान से सनातन को हर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए फिर हमने स्वर्ग नरक की बातें घड़ी। तो उस समय के लिए ठीक थी। चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हाथ में तलवार लेकर के एक दूसरे के लहू के प्यासे थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा था, तब लोगों को थोड़ा भय पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें ठीक थी। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, काल समय के अनुसार सभी तत्व ज्ञान और दर्शन होते हैं। अगर मैं उस समय आता और यूट्यूब होता तो मैं बोलता कि हाँ स्वर्ग नरक है। यही इंसान 50 साल के बाद अगर मुझे लगेगा कि भाई इधर बहुत कापा कापी हो रही है, मार काट हो रही है, समाज को डराने की थोड़ी ज़रूरत है, धमकाने की ज़रूरत है, नीतिमत्ता पैदा करने के लिए ये सारी मन गढ़ंत बातें पैदा करने की ज़रूरत है, तो मैं फिर से बोलूँगा कि हाँ स्वर्ग नरक है। तो चिंगुरो मरकटे कीड़ो मकोड़ो, 2025 में, अभी 2025 में लॉ एंड ऑर्डर है, इन बातों की अभी ज़रूरत नहीं है। तुम एक्सपायर हुई दवाई नहीं लेते हो, फेंक देते हो, उसी प्रकार एक्सपायर हुई ये संप्रदाय, कल्ट, पंथ और उसकी बातों को मैं नहीं चलने दूंगा, मैं विरोध करूंगा। तो अगर ये करने में मुझे नरक मिलता है तो मैं अभी यमराज के पाड़े पे ऊपर बैठने के लिए तैयार हूँ। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, स्वर्ग नरक तो है नहीं, पर अगर स्वर्ग नरक है तो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, राम और कृष्ण स्वयं मुझे लेकर के स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ उनके पास बिठाएंगे, मुझे शाबाशी देंगे और बोलेंगे तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो, मेरे सच्चे बेटे हो, तुमने निर्भय होकर के सनातन की सच्ची बातें की, तूने निर्भय होकर के वेदांत के तत्वज्ञान की सच्ची बातें की, तूने व्याख्याओं को जो तोड़ मरोड़ करके पंच संप्रदाय वाले चूना लगाने के लिए अपने आप यूज़ कर रहे थे, उन सारी चीज़ों को तुमने ठीक से रिप्रेजेंट किया, तो मुझे तो नरक नहीं मिलेगा, मुझे तो स्वर्ग मिलेगा। मुझे तो स्वर्ग में ले जा करके वहाँ पे जात जात के पकवान खिलाएंगे, इंद्रलोक के जो भी सुख है वो सब मुझे दिए जाएंगे। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, मुझे नरक नहीं मिलेगा, मुझे तो स्वर्ग देंगे, राम कृष्ण विष्णु ब्रह्मा महेश सब। तो यार मजाक कर रहा हूँ, कोई स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, मैं बस उपनिषदों ने जीवन मुक्ति की बात की थी और मोक्ष की बात की, तो वो मोक्ष नहीं है ऊपर, मोक्ष मतलब इधर जीवन जो है उसमें तुम कितने मुक्त रहते हो। ये मोह आसक्ति में बंध जाते हैं हम ये बन जाते हैं, वे शरीर से जुड़ जाते हैं, हमारे सरनेम से जुड़ जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से यहाँ जुड़ करके हमारी पहचान बना लेते हैं, तो उसके कारण काफ़ी दुख सुख पाते हैं, उतार चढ़ाव पाते हैं। तो उस उतार चढ़ाव से बचाने के लिए उपनिषदों ने, और उपनिषदों का सीधा लक्ष्य था ऋषि मुनियों का, कि चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जब तक इधर है तब तक आनंद से जिए, वो दुख में ना आए, बिन जरूरी दुख में। तो उन लोगों ने जीवन मुक्ति की बात की थी, मोक्ष यानी कि जीवन मुक्ति, मोक्ष यानी कि इधर तुम बंधनों से छूट जाओ। बंधनों से छूट जाओ इसका मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारियाँ छोड़ करके जंगल में चले जाओ, पर ये बिन जरूरी अननेसेसरी चीज़ें जो तुम यहाँ पे पैदा करते हो ना, उन सभी चीज़ों से तुम्हें बचाने की बात थी। बड़ी बड़ी बातें आती है जीवन में, युद्ध आता है तो लड़ना पड़ता है, परिस्थितियाँ फेस करनी पड़ती है, इसमें कोई भाग नहीं सकता है। पर इसने मुझे शादी में नहीं बुलाया, इसने मुझे ऑफिस में नहीं बुलाया, नाश्ते पे नहीं बुलाया, चाय पे नहीं बुलाया, मुझे इंसेंटिव नहीं मिला। ये जो झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसी छोटी छोटी निम्न बातें होती हैं ना, उससे तुम बच जाओगे। अगर तुम वेदांत को भली भांति समझ पाओगे तो भले मुझे नरक मिले, 10 नरक मिले, सभी यातनाएं मिले, मैं तैयार हूँ। तो चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, मैं तुम्हारी गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं हूँ, न नरक से डरने वाला हूँ। मैं तो जब तक शरीर में प्राण है सत्य वचन बोलूँगा, सत्य बात बोलूँगा, क्योंकि सनातन मेरा बाप है और एक बेटे के नाते मेरी फ़र्ज है कि कोई चिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा अपनी दुकान चलाने के लिए सूडो साइंस बेच रहा है, पुनर्जन्म का गाजर लटका रहा है, कर्मफल का गाजर लटका रहा है, तो उसको मैं एक्सपोज करूँगा।
झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, मैं तुम्हारी तरह संकुचित नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ कि काल समय के अनुसार इन बातों की अगर ज़रूरत लगेगी तो फिर से मैं ही बोलूँगा। ऐसा होता है, 1 और 1 2 नहीं होते हैं, 1 और 1 11 भी होते हैं, कभी वो समय के अनुसार होता है। भारत में जितने भी दर्शन हैं वो हमने इसलिए स्वीकार्य किए हैं कि समय काल के अनुसार जो ज़रूरत थी वो हमने समाज को दिया है। किसी को डायबिटीज़ है तो मिठाई नहीं दे सकते, किसी को नहीं है तो उसको लड्डू खाने देने, मतलब जिस प्रकार की परिस्थितियाँ होती है उसी प्रकार से दर्शन शास्त्र पंथ संप्रदाय चलने चाहिए। तो अपनी छोटी सोच से मुझे नापने की कोशिश मत करो, डराने की कोशिश मत करो। अभी के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।